Students and their parents, good afternoon. This is Vikas Bharti here, founder CEO Future Medico. कैसे हैं आप लोग और कैसी है आपकी प्रिपरेशंस काउंसलिंग के लिए? रिजल्ट्स तो आफ्टर ऑल अनाउंस हो चुके हैं एंड एक बहुत ही अच्छी न्यूज है कि 14th अगस्त से वी आर हैविंग द काउंसलिंग्स आल्सो 2024 की. आई गेस आप लोग सब प्रिपेयर्ड हैं, एवरीबडी. Let me tell you, this counseling is going to be held for 15% All India quota and 85% state quota under Medical Counseling Committee. इसके अलावा जो states होते हैं वो अपने separate counselings करते हैं अपने state गवर्नड यूनिवर्सिटीज जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके लिए. जैसे कर्नाटका के लिए KEA है, यूपी के लिए यूपी काउंसिल है, हरियाणा के लिए हरियाणा काउंसिल है, आंध्र प्रदेश के लिए आंध्र प्रदेश काउंसिल है. तो इनकी सेपरेट काउंसलिंग होती है. हर एक स्टेट अपने लिमिटेड सीट्स रखता है अपने डोमिसाइल्स के लिए और आउटसाइडर्स के लिए. हम बात करें अगर एमसीसी की, तो लास्ट ईयर इनकी जो रिफंडेबल कॉशन डिपॉजिट है वो अबाउट 2 लाख रुपीस था ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए एंड अप्रोक्सीमेटली 500 रुपीस था SC/ST OBC के लिए. हालांकि SC/ST OBC अगर ऑल इंडिया की सीट्स के लिए जाएंगे तो उन्हें भी 2 लाख रुपीस रिफंडेबल कॉशन डिपॉजिट देना पड़ेगा. ये जो रिफंडेबल कॉशन डिपॉजिट है ये आपका रिफंडेबल है ओनली इफ आप सीट वेस्ट नहीं करते हैं. अगर आप सीट वेस्ट करना चाहते हैं, लेट मी टेल यू, आफ्टर सेकेंड राउंड अगर आप ड्रॉप करते हैं किसी सीट को, तब आपका ये 2 लाख रुपीस नॉन रिफंडेबल है. एंड नॉट ओनली दैट, आप डिबार हो जाओगे 1 साल के लिए. आप उस साल कहीं एमसीसी के अंडर में एडमिशन नहीं ले सकते, किसी भी स्टेट में नहीं ले सकते. जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है I'll tell you so that आप प्रिपेयर हो जाओगे उस तरीके से. वो है आपका नीट यूजी 2024 का एडमिट कार्ड. यस, 2024 का एडमिट कार्ड. जिन्होंने 2023 में दिया है वो एडमिट कार्ड, वो स्कोर वैलिड नहीं है. आई गेट लॉट ऑफ इंक्वायरीज जहां पे लोग पूछ रहे हैं, सर लास्ट ईयर मेरा इतना स्कोर था, हम लोग क्या ये साल दे सकते हैं, उसको अपीयर हो सकते हैं काउंसलिंग? नहीं यार, नहीं होता ऐसा, इंडिया में तो नहीं होता एटलीस्ट. एंड इसके अलावा नीट यूजी का आपका जो स्कोर कार्ड है 2024 का वो चाहिए, वो आपको रखना है. 10th स्टैंडर्ड का जो मार्कशीट है और पासिंग सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए. 12th स्टैंडर्ड का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके स्टेट्स में अगर आपने इस साल लिखा है +2 तो आपके स्टेट्स में मार्कशीट्स आ चुकी है. आप कलेक्ट करो अपने स्कूल से, अपने बोर्ड से. एंड इफ अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिए. मे बी हमारी टीम उसके ऊपर भी आपको हेल्प करेगी. इसके अलावा आपका DOB, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, बहुत जरूरी है मेरे भाई, बहुत ज्यादा. आपका अगर कैटेगरी आप क्लेम कर रहे हैं OBC, SC/ST या फिजिकली एबल्ड, किसी भी टाइप की कैटेगरी अगर आप क्लेम कर रहे हैं और उसके अंडर में आप क्वालिफाइड है, तो डेफिनेटली आप काउंसलिंग भी करवाना चाहेंगे अपनी, तो प्लीज सर्टिफिकेट्स अपने रखिए अपने पास. आपका ID प्रूफ, फोटो ID होना चाहिए. वोटर ID हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, एनीथिंग विच प्रूव्स कि आप इंडियन हो, बस. इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स इंडिया में बहुत जरूरी होता है, वो आपके पास होना चाहिए. डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जैसा मैंने बताया, अगर आप डिसेबिलिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड आपका अलॉटमेंट हुआ तो उसका प्रोविजनल लेटर. नाउ काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है? तो फर्स्ट राउंड में आप सबसे पहले एप्लीकेशन भरते हैं. एप्लीकेशन भरने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया वो आपको अपलोड करना पड़ता है. अपनी सारी डिटेल्स, अपना फोन नंबर और मेल आईडी एज पर आपने जो नीट में भरा था एप्लीकेशन भरने के टाइम यूजी में, वो आपको डालना है. इसके अलावा आपका एप्लीकेशन भर दिया, सबमिट कीजिए एप्लीकेशन को. एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड करके आपको मैसेज आ जाएगा, आपको मेल आ जाएगा एमसीसी की तरफ से. उसके बाद में जिस दिन सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा एमसीसी का, उस दिन आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी. बहुत ज्यादा चॉइस फिलिंग में दिमाग लगाना पड़ता है. खैर, हमारी टीम है उस चीज के लिए. यू कैन जस्ट टॉक टू आवर टीम, वो आपको हेल्प करेगी. एंड वी चार्ज वेरी मिनिमल.
आप जितना स्ट्रेस लेंगे उसके हिसाब से हमारी टीम आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी यार। इसके अलावा वंस आपकी चॉइस फिलिंग हो गई है, देन एक डेडलाइन होती है चॉइस लॉकिंग की। मैं बोलता हूं, हमेशा सबसे बोला है मैंने अपने स्टूडेंट से कि चॉइस लॉकिंग डोंट वेट फॉर द लास्ट आवर, आप उसको पहले लॉक कर लीजिए। जब आप चॉइस लॉक पहले कर लेंगे तो होता क्या है कि कई बार आपके नेटवर्क इश्यूज हो सकते हैं, कई बार सर्वर टाइम एक्सपायर हो सकता है। आप बोलोगे भाई मेरे वॉच में तो यही टाइम हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, एमसीसी आपके वॉच से नहीं चलता है, एमसीसी का अपना एक स्टैंडर्ड क्लॉक टाइम है। इसके बाद आपकी चॉइस लॉकिंग हो गई, उसके बाद में आप सबमिट आप ऑटोमेटिकली हो गया आपका। देन एमसीसी एक मॉक रिजल्ट देगा। मॉक रिजल्ट में आपको पता चलेगा आपने जो चॉइसेस डाली हैं उस हिसाब से आपको क्या सीट्स मिल सकती हैं। लेट अस से आपको कोई सीट मिल गई और आपको वो नहीं चाहिए थी, देन देयर इज आल्सो एन ऑप्शन। एमसीसी हमारे जो चॉइसेस हमने डाले हैं उसको एक्सरसाइज करने का एक और चांस देता है। आप उसको चेंज कीजिए, ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। हाँ, आप नया ऑप्शन नहीं डाल सकते उस टाइम में मेरे दोस्त। देन आपने जब चॉइस एक्सरसाइज कर ली, फिर आपका फाइनल मॉक जो रिजल्ट है वो आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद आप अलॉटमेंट लेटर अपना डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप जो फीस है वो कई कॉलेजेस ऑनलाइन भी ले लेते हैं, तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं उस फीस को, एंड देन आप उस अलॉटमेंट लेटर के साथ कॉलेज में जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। जस्ट डिस्कस विद द यूनिवर्सिटी या कॉलेज, वो क्या बोलते हैं, कब आना है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। एंड रेस्ट फॉर एवरीथिंग, कीप following us, keep watching us, and we will help you out. Thanks for connecting. This was great meeting you people. All the best. Bye bye.